Hello and welcome to the online class 10th biology classes. Today we will discuss the topic from chapter number 7 control and coordination, and we will introduce what is control and coordination. So let's see neural coordination, control and coordination. What is neural control and coordination? So the coordination is a process through which two or more organs interact and complement the functions of one another. यानी कोऑर्डिनेशन हम उस प्रोसेस को कहते हैं जिसमें दो या दो से ज़्यादा ऑर्गन आपस में इंटरेक्ट करते हैं और एक दूसरे के फंक्शन को कंप्लीट करने में हेल्प करते हैं, तो उसे ही बोलते हैं हम कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन का मतलब हुआ कि साथ में काम करना, ठीक है, ताकि एक को सिग्नल मिले, फंक्शनैलिटी हो, एक सिग्नल भेज रहा है, एक सिग्नल रिसीव कर रहा है और मिलके वो क्या कर सके, फंक्शन कर सकते हैं डिफरेंट ऑर्गन्स, तो उसे हम बोल देते हैं कोऑर्डिनेशन। द न्यूरल एंड एंडोक्राइन सिस्टम टुगेदर कोऑर्डिनेट एंड इंटीग्रेट ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गन्स। यानी जो न्यूरल और एंडोक्राइन सिस्टम है, ठीक है, वो क्या करता है, एक साथ मिलके कोऑर्डिनेट करता है और जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं ऑर्गन्स की उन सबको एक साथ चलाने का काम करता है इन सिस्टमेटिक वे में, तो उसी को हम बोल देते हैं कोऑर्डिनेशन। और कोऑर्डिनेशन के लिए हमारे बॉडी को न्यूरल और एंडोक्राइन सिस्टम की ज़रूरत होती है। तो लेट्स सी न्यूरल सिस्टम इन एनिमल्स। स्पंजेस डू नॉट हैव न्यूरॉन्स। स्पंजेस में कोई न्यूरॉन्स नहीं होता है। सबसे छोटी फॉर्म, बहुत छोटी फॉर्म्स होती हैं लाइफ फॉर्म्स स्पंजेस, तो इनमें कोई न्यूरॉन्स नहीं होता। देन कम्स द हाइड्रा, थोड़ी सी एडवांस फॉर्म है स्पंजेस से, तो दीज कम्स अंडर सिलेंट्रेट्स एंड हैव सिमिलर न्यूरॉन दैट फॉर्म ए नेटवर्क। और इनमें क्या होते हैं, एक सिमिलर तरीके के न्यूरॉन है, यानी एक ही टाइप का न्यूरॉन मिलेगा और वो क्या बनाता है, एक नेटवर्क बना लेता है पूरे हाइड्रा में और उसकी हेल्प से वो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का वर्क करता है। इन अर्थवॉर्म, जब हम अर्थवॉर्म में चले जाते हैं तो थोड़ा सा और एडवांस हमें मिलना शुरू हो जाता है अर्थवॉर्म के अंदर, कि जो नर्वस सिस्टम है उसमें और डिफरेंट कंपोनेंट्स एक साथ कंबाइन हो जाते हैं और पूरा एक सिस्टम बना लेते हैं। सो द नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सिंगल वेंट्रल नर्व कोड एंड पेयर्ड गैंग्लिया एंड सेगमेंटेड नर्व्स फॉर्म्स द सेगमेंटल गैंग्लिया। यानी जो नर्वस सिस्टम है अर्थवॉर्म का, उसमें एक तो सिंगल वेंट्रल नर्व कोड होती है, यानी सीधी की सीधी वेंट्रल कोड चलती है पूरी, एंड पेयर्ड गैंग्लिया, और उसमें दो एक जो पेयर होते हैं गैंग्लिया के वो प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा हम जानते हैं कि जो अर्थवॉर्म है वो सेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म होता है। तो सेगमेंटेड होने की वजह से क्या हुआ कि उसके हर एक सेगमेंट में क्या है कि अलग अलग नर्व्स फॉर्म होती हैं, जिन्हें क्या बोला जाता है, सेगमेंटल गैंग्लिया। Then insects have better organized nervous system with brain, ventral nerve cord and ganglia and nerves. अब इंसेक्ट में अर्थवॉर्म से भी ज़्यादा एडवांस आया और उसमें सब प्रेजेंट होता है नर्वस सिस्टम में। एक ब्रेन होता है छोटा सा, वेंट्रल नर्व कोड होती है, गैंग्लिया होता है, ये नर्व्स पार्ट होते हैं सारे। देन कम्स द वर्टिब्रेट हैव अ वेल डेवलप्ड ब्रेन, और फिर उसके बाद कौन आते हैं, वर्टिब्रेट्स आते हैं, और वर्टिब्रेट्स के अंदर सबसे ज़्यादा डेवलप्ड ब्रेन होता है। फॉर एग्जांपल ह्यूमंस। तो लेट्स सी इन ह्यूमन नर्वस सिस्टम कि ह्यूमन नर्वस सिस्टम में क्या है। ह्यूमन नर्वस सिस्टम कैन बी क्लासिफाइड एज फॉलोज। ह्यूमन नर्वस सिस्टम को दो पार्ट में क्लासीफाई करते हैं मेजर, हालांकि माइनर छोटे छोटे पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं और भी, लेकिन जो मेजर टू पार्ट्स हैं वो फर्स्ट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसे शॉर्ट फॉर्म में CNS भी बोला जाता है, और इसके अंदर जितना भी ब्रेन और स्पाइनल कोड जो पार्ट होता है हमारी बॉडी का, जो नर्वस सिस्टम का, वो सब सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है। यानी जो ब्रेन और उससे निकली हुई स्पाइनल कोड, दैट इज द पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। देन कम्स द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी जितनी भी नर्व्स होती हैं, इससे अलग ब्रेन और स्पाइनल कोड से जो नर्व्स निकलती हैं उसे बोला जाता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, PNS। तो PNS के अंदर डिफरेंट टाइप के नर्व फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। सो टाइप्स ऑफ नर्व फाइबर ऑफ PNS मीन्स पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। द नर्व फाइबर्स ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम PNS आर ऑफ टू टाइप्स। तो जो नर्व फाइबर्स होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, इसमें टू टाइप्स के होते हैं। द फर्स्ट वन इज एफेरेंट
fibers and it is afferent fiber. ये afferent होता है, ये afferent होता है, afferent fiber. तो what are afferent fiber? They transmit impulse from tissue or organs to central nervous system. यानी जो टिश्यू से और ऑर्गन्स जो होते हैं उनसे जो इम्पल्स है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ट्रांसमिट करते हैं एफरेंट. ठीक है, यानी ऑर्गन से किधर जाएगा? टुवर्ड्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम. While in afferent fiber, they transmit impulse from central nervous system to the concerned peripheral tissue or organs. यानी जो एफरेंट फाइबर्स होते हैं वो इम्पल्स को ट्रांसमिट करते हैं कहाँ से? सेंट्रल नर्वस सिस्टम से और पेरिफेरल टिश्यू या ऑर्गन में. तो इस तरह से हमने देखा कि जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसमें दो तरीके के क्या होते हैं हमारे पास? नर्व फाइबर्स होते हैं. वन ऑफ देम इज एफरेंट फाइबर एंड सेकेंड इज एफरेंट फाइबर. So the main function of afferent fiber is to transmit impulse from the organs to central nervous system, and whereas the function of afferent fibers are to transmit impulses from central nervous system to concerned peripheral nervous system. Apart from central nervous system and peripheral nervous system, we can use two different terms to describe the nervous system. One of them is somatic nervous system, and it sends impulses from central nervous system to skeletal muscles. कि सोमेटिक नर्वस सिस्टम का क्या काम होता है कि जो इम्पल्सिस हैं वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से और स्केलेटल मसल्स में भेजने का काम करता है, तो उसे हम बोल देते हैं सोमेटिक नर्वस सिस्टम बोल देते हैं. एंड सेकेंड एंड द लास्ट वन इज ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम. कि इट सेंड इम्पल्सिस फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू इनवॉल्यूंटरी ऑर्गन्स एंड अदर स्मूथ मसल्स ऑफ द बॉडी. ठीक है, यानी ये किसको भेज रहा है? जो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम है वो इम्पल्सिस भेजता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो इन्वॉलेंट्री ऑर्गन होते हैं, यानी जो हमारे कंट्रोल में नहीं है. जैसे आई है भी वो कंट्रोल में लेकिन खुद में खुद चलते रहते हैं. जैसा ब्रीदिंग पैटर्न है वो इन्वॉलेंट्री एक्शन हुआ. तो जितने भी इन्वॉलेंट्री ऑर्गन्स होते हैं उन सबको इम्पल्स भेजने का काम करता है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम. इसके अलावा वो जो नर्व इम्पल्स है उसको कहाँ पे भेजता है? वो स्मूथ मसल्स में और बॉडी में. तो इस तरह से हमने पता किया कि जो एक नर्वस सिस्टम होता है एक ह्यूमन बीइंग के अंदर वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होने में. क्या ब्रेन को क्या बोला जाता है? मास्टर ऑर्गन है बॉडी का, कि जितने भी फंक्शंस होते हैं इट इज़ कंट्रोल्ड बाय द ब्रेन. सो बाय रीडिंग दीज थिंग्स वी कम टू नो दैट each and every part here that we have discussed here, or whether it is the central nervous system or peripheral nervous system, these are important for better control and coordination in human beings.